Assalamu alaikum student, this is our lecture number 4, science class 5, chapter number 1, the brain and nerves. Today's our topic is sense organ, and in the sense organ our subtopic is about the nose. तो हम अपनी ज़िंदगी में तकरीबन सारा दिन 24 आवर्स जब तक हम जाग रहे होते हैं, हमें कोई ना कोई स्मेल अगर आती है तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आइदर ये कौन सी स्मेल है। अगर जलने की स्मेल है तो हम बड़ी आसानी से उसको जज कर सकते हैं। और जलने की स्मेल में भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स को इजीली एबिलिटी कर रहे हैं हमारे अंदर कि हम बता सकते हैं कि ये कौन सी स्मेल है। दूध के जलने की स्मेल, खाने के जलने की स्मेल, लकड़ी के जलने की स्मेल, यानी कि हम जलने की स्मेल में भी हम आगे वैरायटी बता सकते हैं कि ये क्या इस टाइम जला है। हमारी नोज़ हमें अलाउ करती है कि हम बता सकें 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स। क्या आपको इस बात का पता था कि हम 10,000 स्मेल्स के बारे में बता सकते हैं। अदर देन दिस, स्मेल के अलावा नोज़ हमें प्रोवाइड करती है द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेना भी हम नोज़ की वजह से करते हैं। लेकिन आपको पता है एक और फंक्शन हमारी नोज़ के साथ जुड़ा है, टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट और स्मेल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें फ्लू होता है तो हमारी नोज़ बंद होती है लेकिन हमें टेस्ट भी नहीं आ रहा होता। इसके लिए फ्लू होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स टेक एन एक्सपेरिमेंट। आप अभी अपनी नोज़ के ऊपर फिंगर्स रखें एंड देन कुछ खाएं। आप देखेंगे कि आपको कोई उसका टेस्ट नहीं आया। तो जब तक आप किसी चीज़ को स्मेल नहीं करोगे आपको उस चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर हम ये जज करते हैं, हम ये सोचते हैं अबाउट, कॉन्सेंट्रेट करते हैं 3 to 5 मिनट्स के हमारे सामने फॉर एग्जाम्पल मैंगोज रखे हुए, हाउएवर सर्दियों का मौसम है लेकिन आप ये सोच रहे हो तो आपको उसकी खुशबू आएगी, और जैसी आपको खुशबू आएगी आप बगैर खाए उसका टेस्ट भी फील कर सकते। तो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि टेस्ट एंड स्मेल इकट्ठे काम करते हैं, और साइंस भी, और अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे भी हमें यही पता लगा। देन क्लास हम इसके स्ट्रक्चर के पास के चलेंगे। नोज के अंदर 2 होल्स मौजूद होते हैं जो हमें बाहर ही नजर आते हैं। 2 होल्स, इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के अंदर बहुत से हेयर्स मौजूद होते हैं और हेयर्स के ऊपर मॉइस्ट लाइनिंग होती है जो बेसिकली म्यूकस होता है। अब ये जो मॉइस्ट लाइनिंग है इसका भी एक काम है, उन हेयर्स का भी एक काम है। नॉस्ट्रिल्स का सबसे पहले हम काम करेंगे जी। नॉस्ट्रिल्स जो हैं ये इनहेल करते हैं एयर को। अब एयर में डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल होती है। तो स्मेल बेसिकली होती क्या है? स्मेल वो केमिकल्स हैं जो एयर में मौजूद होते हैं, और हर स्मेल के अपने अपने काइंड ऑफ केमिकल्स होते हैं। देन मॉइस्ट लाइन का क्या काम है? जब ये एयर नोस्ट्रिल्स के जरिए एंटर होती है नोज में तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं इनटू द मॉइस्ट लाइनिंग। मॉइस्ट लाइनिंग के अंदर जो नर्व्स मौजूद होती हैं वो नर्व्स जो हैं वो मैसेज भेजती हैं ब्रेन को। स्टिमुलस है ये एक तरह का कि क्योंकि हमारी नोज का स्टिमुलस है कोई भी स्मेल, तो वो नर्व्स जो है वो स्टिमुलस लेकर गई ब्रेन के पास, एंड देन ब्रेन ने बताया कि व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज। अगर तो रिस्पॉन्ड ऐसा है कि छींक आनी है तो ये भी ब्रेन की तरफ से आया रिस्पॉन्स, और अगर ऐसा है कि हमारा दिल कर रहा है कि हम और इसको स्मेल करें तो ये भी हमें ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। बुक में हेयर्स के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन अगर मैं बता देती हूँ कि बेसिकली मॉइस्ट लाइनिंग और हेयर्स जो हमारे नोज में मौजूद होते हैं उनका काम एक ये भी होता है कि जो डस्ट पार्टिकल एयर के जरिए हमारी नोज में आएंगे वो कहीं सीधा लंग्स में ना चले जाएं। आप ये देख सकते हैं कि हमारी बुक के अंदर हमारा नोज का जो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए और हमारा माउथ ये दोनों मिल जाते हैं आगे, और ये सीधा एंटर होती है इनटू द लंग्स। तो अगर हमारे नोज़ में और हमारे माउथ में ये मॉइस्ट लाइनिंग ना हो तो ये डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाएगा, और जो बहुत ही बुरी तरह बाद में हमें तकलीफ दे सकते हैं। सो आफ्टर नोज वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, ईयर। हम बहुत सी आवाज़ें अपने इर्द गिर्द सुन रहे होते हैं, किसी के चीखने की आवाज़, अजानों की आवाज़,
किसी के बात करने की आवाज़, और हम हर एक की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। हम बहन की आवाज़ में, अम्मी की आवाज़ में, भाई की आवाज़ में, बाबा की आवाज़ में, हम हर तरह की आवाज़ को बड़े इजीली जज कर सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। इवन ये तो चले क्लोज रिलेटिव्स हो गए, हम किसी सिंगर की आवाज़ को भी कर सकते हैं जज। और बहुत सारी, अगर कोई चीज़ गिरी है वो किस तरह की चीज़ है, वो मेटालिक है, वुडन है, लिक्विड है, हम उस चीज़ को भी फोकस कर सकते हैं कि ये कौन सी आवाज़ है। सो ईयर के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें अलाउ करता है लिसनिंग। लेकिन अदर देन लिसनिंग, ईयर का एक और फंक्शन भी है, बैलेंस या इक्विलिब्रियम। हमारा बैलेंस बना रहे, ईयर का ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है। सो कैसे ये दोनों फंक्शंस ईयर कैसे परफॉर्म कर रहा है? सबसे पहले ये कि ईयर डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। आउटर ईयर का बेसिकली काम होता है कि ये कलेक्ट करेगा सारी आवाज़ों को और उसे डायरेक्ट कर देगा इनटू द मिडल ईयर। आप देख सकते हैं हमारे कान की जो शेप है वो अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि ये आवाज़ों को अपनी तरफ फोकस करवा देती है, और जैसे ये फोकस होता है ये डायरेक्ट कर देती है आवाज़ों को कलेक्ट करके इनटू द मिडल ईयर। मिडल ईयर में मौजूद होता है ईयर ड्रम, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। सो ये जब यहाँ पर अब ये जो आवाज़ आ रही है इन अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, ये जब टकराएंगी ईयर ड्रम के साथ तो ईयर ड्रम मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो ये वाइब्रेशंस को पास कर देगा इनर ईयर में। इनर ईयर में फ्लूइड मौजूद होता है, जो फ्लूइड जो है वो वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करना शुरू होता है तो वो उन वाइब्रेशंस को के नतीजे में सिग्नल्स जो पैदा होते हैं, वो सिग्नल्स नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये आवाज़ किसकी है। एंड देन इक्विलिब्रियम में के फंक्शन में इनर ईयर बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर 3 कैनाल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली दिस पार्ट इज़ नोन एज कोक्लिया। तो इस कोक्लिया के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर 3 कैनाल्स मौजूद होंगी। ये तीनों कैनाल्स जो हैं इनके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, लिक्विड मौजूद होता है। ये लिक्विड बेसिकली हमारे मोशंस को कैरी कर रहा होता है। अगर हम चल रहे हैं, हमारा सर ऊपर है, नीचे है, हम घूमते हैं और हमें डिजीनेस हो जाती है, हमें चक्कर आ जाते हैं, ये सब कुछ बेसिकली इस फ्लूइड की वजह से होता है। अगर ये फ्लूइड तेज़ी से मूव करेगा तो हमें चक्कर आएंगे, अगर ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पर है तो हमें चक्कर नहीं आएंगे। तो बेसिकली ये वो पार्ट है एयर का जो परफॉर्म हमें इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये आपका ओवरऑल एयर का पार्ट था। एयर के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द टंग बेसिकली अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स में टंग को देखें तो हमें ये टेस्ट के लिए हम इसको हमारा बेसिकली काम होता है टंग का टेस्ट में। अब टेस्ट बेसिकली हो कैसे जाता है, वो कौन सा पार्ट है जो टेस्ट में मदद करता है? लिप्स, टीथ या टेस्ट बर्ड्स? ऑफ कोर्स टेस्ट बर्ड्स, एज द नेम शोज कि वो बर्ड्स हैं जो टेस्ट करते हैं। टेस्ट बर्ड्स टेस्ट कर सकते हैं 5 टाइप्स टेस्ट की, जो बेसिकली हम 4 में डिवाइड कर देते हैं, बिटर, सोर, सॉल्ट एंड स्वीट। जो हमारी बैक साइड होती है टंग की, जो पीछे की तरफ होती है, वो कोड़ा बिटर टेस्ट को देखती है, एंड देन लेफ्ट एंड राइट साइड जो है ये खट्टा टेस्ट करती है, और जो हमारी बिल्कुल फ्रंट ऑफ द टिप है ये सॉल्ट एंड शुगर को टेस्ट करती है, स्वीट को करती है। तो ये हमारी डिवीजन है टंग की। टंग में जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द एवरी काइंड ऑफ केमिकल जो टेस्ट रखता है, और ये केमिकल्स हमारी फूड में भी मौजूद होते हैं, केमिकल्स हर एक चीज़ में मौजूद होते हैं। सो ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं इनके अंदर नर्व्स मौजूद होते हैं, जो जैसे ही कोई टेस्ट करते हैं तो वो नर्व्स के ज़रिए सिग्नल जाता है ब्रेन में, एंड देन ब्रेन जो है वो जज करता है आइदर इट इज़ बिटर, सोर और सॉल्ट और टेस्टी। So these are the different kind of taste, but the one most unique आपको एक टेस्ट का बताऊंगी which is umami. Umami is the savory taste of food. Basically savory हम चटपटा या मसालेदार टेस्ट में लेते हैं, लेकिन ये described as meaty, गोश्त
नमकीन गोश्त नुमा टेस्ट जो मसालेदार भी हो उसको हम उमामी टेस्ट कहते हैं। और ये भी दिस इज़ द फिफ्थ वन टाइप ऑफ टेस्ट आफ्टर द बिटर, सोर, सॉल्ट एंड स्वीट। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा टंग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक और सब टॉपिक इज़ अबाउट द स्किन। स्किन जो आपके पेज नंबर 7 पर दिया गया है, इसमें हमें स्किन की कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। और सबसे पहले हम स्किन के फंक्शन की बात करेंगे। हमें जब भी कुछ ठंडा गर्म लगता है या कोई चोट लगती है, पेनफुल है या कोई प्लेयर सा एहसास है, तो हमें वो सब कुछ पता लगता है स्किन से, क्योंकि स्किन जो है वो हमारा टच सिस्टम कंट्रोल करती है। देन स्किन के अंदर ये कंट्रोल कैसे कर रही है? ऑफ कोर्स वी आर मेड ऑफ सेल्स, तो इधर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो टच को इनेबल करते हैं। सो वो सेल्स के नेम है रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स बेसिकली रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, यानी कि किसी भी थ्रेशोल्ड को, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अफेक्ट कर रही है उसको रिसीव करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और ले जाएंगे ब्रेन के पास। ब्रेन डिटेक्ट करेगी कि ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में है एंड देन आगे से रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। So class, for each type of sensation we have different type of receptor cells. पेन के receptor cells अलग हैं और जो अच्छा जो नरम सा हमें महसूस होगा उसके receptor cells अलग हैं। तो हर एक चीज़ के अपने अपने receptor cells मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डू यू नो में आपके एक छोटा सा ब्रैकेट दिया गया है कि हर एक दिन में अबाउट 40,000 सेल्स जो हैं वो मरते हैं, डेड सेल्स जो हैं वो मरते हैं एंड देन वो हमारी स्किन से झड़ जाते हैं। और अगर हम साल का देखें तो तकरीबन 4 kg डेड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी लूज़ करती है। और जैसे जैसे ये लूज़ होते जाते हैं वैसे वैसे न्यू सेल्स भी जनरेट होते जाते हैं। इसीलिए हमारे इस्लाम में है कि जब भी हम सुबह उठें या सोकर उठें जब भी, तो हम अपना बिस्तर जा रहे हैं बिकॉज उसमें डेड सेल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह जब हम सोने के लिए जा रहे हैं बिस्तर पर तब भी बिस्तर को जा रहे हैं क्योंकि डेड सेल्स मौजूद हैं जो हर वक्त हमारी बॉडी से झड़ रहे होते हैं। देन क्लास हम अपने नेक्स्ट एक छोटी सी क्लिप की तरफ जाएंगे जो लियोनार्डो डा विंसी के बारे में है। लियोनार्डो डा विंसी ये इटली के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। ये अपने वक्त का बेहतरीन पेंटर और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। इसने 200 से ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई, उसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स भी शामिल हैं। इसने लियोनार्डो डा विंसी ने ना सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन्स बनाए बल्कि हेलीकॉप्टर और टैंक्स की भी ड्राइंग्स बनाई। अदर देन दिस, इसकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा जो आज तक जानी जाती है पेरिस के लूवर म्यूज़ियम में मौजूद है। क्लास अब हम अपने कॉन्सेप्ट चेक की कॉन्सेप्ट चेक में आपके बताया गया 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। हाउ आर यू एबल टू हियर साउंड, हम साउंड कैसे सुन सकते हैं? तो क्लास ये आपकी ईयर में दिया गया होगा। आप देख सकते हैं साउंड की हम सुन सकते हैं थ्रू वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशंस आउटर ईयर से होते हुए मिडल ईयर में जाते हैं तो मिडल से जब वो इनर ईयर के अंदर जाते हैं तो इनर ईयर उन नर्व्स को नर्व्स के थ्रू मैसेजेस ले जाते हैं ब्रेन की तरफ। और जब ब्रेन में वो मैसेज जाता है तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन हमें बताती है कि हमने क्या सुना। एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ डज द टंग डिटेक्ट अवर डिफरेंट टेस्ट। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कैसे अपनी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट हैपन्स टू द सेल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। स्किन के ऊपर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके साथ क्या होता है? फर्स्ट चीज़ वो जो सेल्स हैं बेसिकली रिसेप्टर सेल्स जो हैं, ये स्किन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स एंड दी सेल्स सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। जब ही हम उनको टच करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं ब्रेन की तरफ। एंड और जब इनका टाइम अपनी लाइफ पूरी होती है तो वो डेड हो जाते हैं। सो क्लास आपने अपना होमवर्क करना है एंड देन सेंड इट इन टू द ग्रुप। सो आई विल चेक इट।